बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है जेईई मेंस 2021 का, लेकिन उससे पहले हमें दो फॉर्मूले समझना और उसका फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको ये पता है कि जो करंट है वो हमारा एसी है, मतलब वो हर सेकेंड उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड उसका यहाँ पर और यहाँ पर शो होता है अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से। यहाँ पर करंट की वैल्यू 0 होती है इन दोनों पे, यहाँ पे 0 0 और 0, यहाँ पर आई नॉट और ये आई नॉट रहती है। ठीक है भाई, हमने दो फॉर्मूले और पढ़े हैं। जब हमने करंट का एवरेज निकाला था पूरी साइकिल में तो हमारा 0 आया था। जब हमने हाफ साइकिल का निकाला, आई एवरेज हमने निकाला किसके लिए, फॉर हाफ साइकिल के लिए जब हमने निकाला था वो हमारे पास आया था 2/पाई आई नॉट, जिसकी वैल्यू हमारी आ रही थी 0.637 आई नॉट करके आया था। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आई 2/पाई आई नॉट। यदि आपसे कहा जाए कि हाफ साइकिल का एवरेज बताइए तो आप डायरेक्ट आई नॉट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज हमारे पास एक है, एक हमारे पास आता है आई आर एम एस विच इज इक्वल्स टू आई नॉट बाय √2, जिसको हम 0.707 आई नॉट भी लिख सकते हैं। दोनों चीज आपके पास है, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों फॉर्मूले आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर हमें क्वेश्चन देखने। देखो भाई, अब आपके पास पूछा क्या जा सकता है। यदि वो ये बोल रहा है कि मुझे हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज बताओ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला है और आई नॉट की वैल्यू डाल दोगे। यदि वो कह रहा है मेरे को, वो सिर्फ ये बोलता है फाइंड द करंट इन द सर्किट, तो आई नॉट तो पूछा नहीं उसने। आई नॉट पूछना होता तो क्या पूछता, मैक्सिमम करंट बताइए। आई आरएमएस निकालने को बोल रहा है वो आपको, आई एवरेज के लिए और आई नॉट के लिए। भाई वो बताएगा आपको कि मैक्सिमम करंट बताइए या फिर आप हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट बताइए। अदरवाइज यदि वो कह रहा है कि भाई मेरे को करंट बताइए, फाइंड द करंट, तो आपसे आई आरएमएस डिमांड कर रहा है बताने के लिए। अदरवाइज देखो, चार करंट है इसमें, एक वो बोलेगा इंस्टेंटेनियस करंट बताइए एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड अलग से, जिसमें फंक्शन हमारा रहेगा I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आपको आई नॉट पता होना चाहिए, उसके लिए ओमेगा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और टी की वैल्यू यहाँ टी पुट कर दोगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जैसे हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है I इज इक्वल्स टू 5 साइन 200 पाई इंटू टी, तो टी की वैल्यू आप 2 पुट कर दोगे, उस हिसाब से आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, जब वो डायरेक्ट बोलेगा मुझे हाफ साइकिल के लिए एवरेज बताइए, तो आप डायरेक्ट यूज करोगे आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 आई नॉट। तो आई नॉट की वैल्यू यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा। तीसरी चीज वो पूछ सकता है मुझे आई नॉट बताइए, और चौथी चीज वो पूछ सकता है, वो पूछेगा फाइंड द करंट इन द सर्किट। तो आपको सिर्फ क्या बताना है बेटा, आई आरएमएस। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इन तीनों के लिए तो वो नाम बोलेगा प्रॉपर। यदि वो सिर्फ ये बोलता है करंट बताइए, तो आपको आई आरएमएस बताना है। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसी तरीके से यदि कोई आपसे ये कहे कि सर्किट में मुझे वोल्टेज बताइए कितना है, ठीक है, यदि वो सिर्फ क्या पूछ रहा है, मुझे वोल्टेज बताइए, पोटेंशियल बताइए, और यहाँ पे तो पोटेंशियल भाई जैसे 4 करंट हैं तो वैसे ही 4 पोटेंशियल होंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल, एवरेज पोटेंशियल, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल या फिर आरएमएस पोटेंशियल। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इसे याद रखना, द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज आर जनरली मेजर्ड एंड स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ आरएमएस। कब? व्हेन वी से हाउसहोल्ड सप्लाई इज 220 वोल्ट। जब यदि कोई आपसे बोल रहा है हमारे घर में 220 वोल्ट का पोटेंशियल आता है, तो उसका मतलब ये कौन सा वाला पोटेंशियल है भाई, आई कह रहा हूं ई आरएमएस है। क्या है ये? ई आरएमएस। तो भाई मतलब कि हमें ये पता लग गया है कि 220 वोल्ट कभी भी आपको दिया जाता है घर के बारे में देने के लिए, तो वो ई आरएमएस की वैल्यू होती है। कभी आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ई नॉट बाय √2 इज इक्वल टू ई आरएमएस होता है, और ई नॉट इज इक्वल टू √2 ई आरएमएस आ जाएगा। तो ई नॉट इज इक्वल टू √2 इंटू 220, जिसकी वैल्यू 311 वोल्ट आ जाती है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है भाई,
ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन रही। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं जो मेंस के अंदर आया हुआ है। आप बोलोगे सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, वो कह रहा है 10 वोल्ट रेजिस्टेंस, सॉरी 10 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। बेटा देखो रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको, पहली चीज रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 10 ओम, फिर आपसे क्या रखा है, पोटेंशियल दे रखा है। बेटा पोटेंशियल दे रखा है तो पोटेंशियल कौन सा वाला होगा, वो ERMS वाला होगा। कितना है, 220 वोल्ट, दैट इज ERMS, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, द टाइम टेकन बाय द करंट चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू RMS। ये कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू से RMS तक करंट को जाने में कितना टाइम लगता है। देखो पहली चीज इसे क्या क्या पूछा जा सकता था, जो डेटा दे रखा है उसके हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए IRMS कौन, बताइए IRMS कितना रहेगा, V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो ERMS बाय R कर देते हैं आप, 220 वोल्ट बाय 10 कर दोगे आप तो हमारे पास 0 से कट जाएगा, 22 एम्पेयर जो करंट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू IRMS। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। यदि आपसे कहा जाए पीक करंट बताइए तो I नॉट बाय रूट 2 इज इक्वल्स टू IRMS, या फिर I नॉट आपको निकालना है तो रूट 2 इंटू IRMS कितना है 22, तो आपके I नॉट की वैल्यू आ गई 1.414 इंटू 22 एम्पेयर। आप मल्टीप्लाई कर लोगे दैट विल बी द आंसर। पर बेटा आपको बता रहा हूँ ये हमें निकालना नहीं है, हमें निकालना कुछ और है। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज भी पूछी जा सकती थी, यदि कभी भी इस टाइप की चीजें आए तो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, वो देखने वाली बात है। हमको निकालना ये है कि 10 ओम रेजिस्टेंस और टाइम टेकन बाय द करंट फ्रॉम मैक्सिमम टू IRMS। देखो भाई क्या कहने का मतलब है, आप जब करंट देखते हो तो ये हमारा हो गया, दिस इज अ पीक वैल्यू विच इज इक्वल्स टू I नॉट, विच इज इक्वल्स टू I नॉट, ठीक है। जब करंट धीरे धीरे आता है IRMS कितना होता है 0.707 I नॉट, तो 0.707 एक यहां पर होगा और एक यहां पर होगा, तो ये वैल्यू क्या रहेगी IRMS, और ये चीज यहां पर डालोगे तो ये भी क्या रहेगी IRMS। दो बार वैल्यू होती है, एक बार पहले और एक बार बाद में। सॉल्व कैसे करें, वो कह रहा है यहां से लेके यहां तक जाने में, IRMS तक जाने में कितना टाइम लगा, ये आपको निकालना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। तो बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मान रहे हैं हम, सपोज ये T1 टाइम पे था और ये हमारा है T2 टाइम पे, तो कितना टाइम लगा, T2 माइनस T1 कर लेंगे तो टाइम आ जाएगा। देखो यहाँ से चलते चलते कुछ पहुंचा होगा, फिर यहाँ पे आते आते T1 टाइम हो गया, ये वाला हमारा टाइम T2 हो गया, ये पूरा टाइम, दिस टाइम इज T1, और ये वाला टाइम कितना हो गया T2। इस T2 में से T1 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास दोनों का टाइम का डिफरेंस आ जाएगा, ये हमें निकालना है। तो हम लेते हैं I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा T1, ठीक है। कौन से वाले के लिए, इस वाले के लिए। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू उसकी भाई कितनी है, विच इज I नॉट। I क्या होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ना, तो बताइए T1 टाइम पर कितनी वैल्यू है I नॉट, तो I नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा T1। इससे ये कट गया भाई, साइन ओमेगा T1 की वैल्यू आ गई 1, ओमेगा T1 की वैल्यू आ गई हमारे पास पाई बाय 2। तो देखो क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा T1 इज इक्वल टू साइन 90, क्योंकि 1 की साइन की वैल्यू 1 कब होती है 90 पर। तो ये हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन। तो ओमेगा T1 की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय 2। अब हम आगे वाले की बात करते हैं, सेम फंक्शन यूज करेंगे हम, ठीक है ना। तो सेम फंक्शन यूज करने पे क्या आएगा भाई, आप पुट करोगे I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा T2। T2 टाइम पर बताइए कितना करंट है, कितना करंट है T2 टाइम पर भाई IRMS। तो IRMS I नॉट साइन ओमेगा
T2। भाई आई आर एम एस बताइए, आई नॉट बाय रूट टू आई नॉट साइन ओमेगा T2, आई नॉट साइन नॉट कट गया, साइन ओमेगा T2 इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट टू। तो बच्चों 1 बाय रूट टू वैल्यू आती कब कब है? एक तो 45 पर आती है, 45 डिग्री पर, और एक आती है हमारे पास 135 डिग्री पर, ठीक है। तो 45 डिग्री तो इससे पहले आएगा, क्योंकि देखो 0, 180, 360 पूरा साइकिल बननी है, तो ये 90 होता है। इससे पहले वाला 45, बाद वाला, तो इसलिए ये कहा है कितना टाइम लगेगा उसको कहां तक जाने में, IRMS तक पहुंचने में, मैक्सिमम टू क्वेश्चन द टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू IRMS। तो मतलब पहले मैक्सिमम वैल्यू आ गया है, उसके बाद IRMS जाने वाला है। तो 135 वाला लेते हैं, तो साइन ओमेगा T2 इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, ये आ गया आपके पास, है ना। साइन से साइन हट गया, तो ओमेगा T2 इस कंपेयर करोगे तो ये आएगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है भाई। यदि आप इस इक्वेशन में से सेकंड में से यदि फर्स्ट को मैं हटा दूं, सेकंड में से मैं फर्स्ट को हटा दूं, तो भाई सेकंड क्या है, सेकंड आ रही है ये, तो आप क्या करोगे, ओमेगा T2 माइनस ओमेगा T1 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कट गया, ठीक है। पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कट गया, क्या बच गया हमारे पास, पाई बाय 4 बच गया है। बेटा ओमेगा कॉमन ले लो, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, और T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय कैपिटल T। तो हमें इन्होंने 50 हर्ट्ज दे रखा था, तो मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टी इज इक्वल टू 60, तो 1 बाय टी की वैल्यू दे रखी थी इन्होंने कितनी, 60, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 60, ओमेगा इज इक्वल्स टू 120 पाई आ गया। तो भाई इसे कर दे, कितना आएगा, पाई बाय 4 इंटू 120 पाई। देखना जरा यही है क्या, पाई से पाई कट गया, और यहां पे कितना आ रहा है, पाई 50 हर्ट्ज, ओ सॉरी 50 हर्ट्ज है भाई, 50 हर्ट्ज, तो ये हमारा आ गया। अरे यार सूरज भाई, ये भी हटाना पड़ेगा, है ना। तो बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 ओमेगा, और ओमेगा हमारे पास होता है 2 पाई बाय कैपिटल T, और हमें दे रखा है बेटा 50 हर्ट्ज दे रखी है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 बाय T और विच इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो 50 दे रखा है इसकी वैल्यू, तो ओमेगा हमारा आ जाएगा 2 पाई इंटू 50, 100 पाई आ गया भाई हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई बाय 4 इंटू 100 पाई, T2 माइनस T1, पाई से पाई चला गया भाई, हमारे पास आ गया 1 बाय 400 सेकेंड। बेटा पर हमारा जो आंसर है वो हमारे सारे मिली सेकेंड्स में दे रखे हैं, तो क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे मिली सेकेंड में। हमारे पास कितना आ गया है, 1 बाय 400 आ गया है ना, तो क्या ले सकते हो आप इसे, T2 माइनस T1, 1 बाय 400 है ना, यदि मैं 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और 2.5 से डिवाइड कर दूं, तो 2.5 इंटू दिस 1000, तो 2.5 अपॉन 1000, ऊपर जाएगा तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 2.5 मिली सेकेंड आ गया है T2 माइनस T1। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो भाई इस क्वेश्चन से काफी सारी चीजें सीख ली हमने कि IRMS कब निकालना होगा, इफेक्टिव कब निकालना होगा, एवरेज कब निकालना होगा, और पीक वैल्यू कब निकालनी होगी। पीक वैल्यू या मैक्सिमम जब वो निकालने को बोलेगा हम तभी निकालेंगे, अदरवाइज आप इस तरीके से RMS ही वैल्यू निकालोगे जब वो बोलता है कि फाइंड द करंट।
और एक बहुत बेहतरीन हमने क्वेश्चन देखा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन HC वर्मा का फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यदि आप फर्स्ट एग्जाम्पल यदि कर लेते HC वर्मा का तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, IRMS का एक दूसरा फॉर्मूला भी हमारे पास है, वो निकालते हैं और HC वर्मा के 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि यदि HC वर्मा क्वेश्चन रिपीट करता है वहां पर तो आपको वो पहले से आता हो।